बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंसेस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन डिपेंडेंट सैंपल। स्टूडेंट, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना उसमें हमने इंडिपेंडेंट सैंपल्स को डिस्कस किया। डिपेंडेंट सैंपल्स क्या है कि अगर एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, उस पे इन्हिसार कर रहा है, तो हम कहते हैं ये डिपेंडेंट सैंपल का क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट, हमें कैसे पता चलता है कि पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है? तो जब आपके पास डिपेंडेंट सैंपल्स होंगे तो इट्स मीन कि आपका जो क्वेश्चन है वो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है। अब डिपेंडेंट क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर बहुत सारी एग्जांपल्स जो कि मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी, कि अगर वेट है और वो कह रहे हैं कि आपने डाइट किया है, तो आफ्टर डाइट एंड बिफोर डाइट आपका वेट क्या है। अब देखिए, आपके पास एक सैंपल्स है बट दे आर डिपेंडेंट विद ईच अदर, ठीक है। कि अगर आफ्टर एंड बिफोर दे आर डिपेंडेंट ऑन वन ओनली वन थिंग, ठीक है। तो ये आपके पास डिपेंडेंट सैंपल्स पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं। इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो आपको मैं करवाऊंगी अब आगे। अरे स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं इसकी आपको समरी बयान कर दूं कि अगर आपको मेथड आता है अच्छे तरीके से टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बनाने का, जिसमें हमने पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस करना है, तो आई थिंक आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। और इस तरह के मेथड जो है 5-6 मेथड में आपको, जिसमें आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, टी लगाना है, पेयर्ड ऑब्जर्वेशन लगानी है, या अगर टू मीन्स आगे हैं, टू वेरिएंस आगे, वो तमाम चीज़ें जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसमें तमाम के तमाम जो है सिर्फ और सिर्फ मैं मेथड बताऊंगी, क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं आपको करवा रही हूँ। अब स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? देखिए, आपके पास मीन है ना, हमारे पास 3 सिचुएशन आएंगी, या ग्रेटर देन की आएगी, या लेस देन की आएगी, लेस देन, ग्रेटर देन, या इक्वल और नॉट इक्वल। इक्वल और नॉट इक्वल आपके पास क्या होता है? 2 टेल टेस्ट होता है। और ये हमारे पास क्या होता है? 1 टेल टेस्ट होते हैं दोनों। 2 टेल टेस्ट में क्या होता है कि आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाती है, इक्वल और नॉट इक्वल आता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मुझसे ये क्वेश्चन कहते हैं कि मैम, जब क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन हो, तो स्टेटमेंट में हमें नल हाइपोथेसिस गिवन होता है या अल्टरनेटिव गिवन होता है? तो स्टूडेंट, स्टेटमेंट में हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन होता है। नल हाइपोथेसिस जो है आप उसके अगेंस्ट ले लेते हो। अगर आपके पास लेस देन है, लीस्ट का वर्ड यूज हुआ है, तो आपके पास जो फर्स्ट हाइपोथेसिस बने हुए हैं आपने ये बनाने हैं। अगर मोर देन, ग्रेटर देन की बात हो रही है, तो आपने नल हाइपोथेसिस में जो आपके पास सेकंड हाइपोथेसिस है आपने वो बनाने। अगर आपको कहा है कि वी हैव द नॉर्मल सिचुएशंस है, नॉर्मेलिटी का वर्ड यूज हुआ है, और उसमें आपको ना लेस देन ना ग्रेटर देन की बात की गई है, तो इट्स मीन 2 टेल टेस्ट है, इक्वल और नॉट इक्वल। ये पहला स्टेप होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। दो ही चीज़ें हमने याद रखनी है कि हमारे पास 2 टेल टेस्ट आ रहा है या 1 टेल टेस्ट है, या हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो क्वेश्चन में नल हाइपोथेसिस गिवन, अल्टरनेटिव गिवन होते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में सेकंड स्टेप क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। अल्फा मेजॉरिटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर नहीं भी गिवन होता है तो आपने 0.05 जो है वो अल्फा ले लेना है। इसी तरह आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो थर्ड स्टेप होता है, इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फार्मूला, जिसमें हमने फार्मूला को डिस्कस करना होता है। अब देखिए, फार्मूला आपके पास ये आपने फार्मूला जो है याद रखना है फॉर द पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए। जिस तरह हमारे पास एक्स बार होता था ना, यहाँ पे हम ले रहे हैं डी बार, वो सेम समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। अब डी हमारे पास क्या है? डी शो कर रहा है डिफरेंस को, जो कि मैं आपको आगे एग्जाम्पल करवाऊंगी तो साथ साथ बताऊंगी कि हमारे पास डी क्या है। एस डी आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल जिस तरह एक्स बार के लिए करते हैं ना स्टूडेंट, सेम वही है, सिर्फ यहाँ डी यूज हुआ है, जो कि दो डिपेंडेंट सैंपल्स का डिफरेंस को शो करेगा। जब आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देन हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या होता है कि क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन बेसिकली टेबल वैल्यू होती है, और टेबल देखने का जो मेथड है ना स्टूडेंट, वो मैंने आपको करवाया हुआ है। आप इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में अगर जाके देखोगे तो जो आपका मेथड है टी टेबल देखने का, जी टेबल देखने का, वो तमाम के तमाम मेथड मैं उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। देन हमारे पास आ जाता है कि जो हमने फार्मूला लिया कैलकुलेशन का, आपका पास आ जाता है स्टेप कि जो फार्मूला लिया उसमें आपके पास जो डेटा गिवन है, वैल्यूज गिवन है, या जो आपने फाइंड करके वैल्यू फाइंड की है, वो आपने पुट करनी है और उसका आंसर कैलकुलेशन लेनी है। बिकॉज फिर हम इसी को कंपैरिजन करते हैं अपनी टेबल वैल्यू से। अच्छा, लास्ट में हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। बिकॉज टी टेबल या जी टेबल वो दोनों के दोनों लिंक करते हैं नॉर्मेलिटी को। तो ये हमारे पास, अगर तुम्हारे पास लेस देन की सिचुएशन है तो ये आपके पास यहाँ ये वैल्यू आएगा। अब ये हमारे पास क्या आ जाता है? रिजेक्शन रीजन, और ये तमाम का तमाम एक्सेप्टेंस रीजन आ जाता है। सेम यहाँ पे आ जाएगा अगर मोर देन, ग्रेटर देन की सिचुएशन है,
तो ये तमाम का तमाम एक्सेप्टेंस रीजन है, ये रिजेक्शन रीजन है। और नॉर्मेलिटी में क्या होता है, बोथ साइड क्रिटिकल रीजन होता है, और हमारे पास ये रिजेक्शन रीजन और ये जो है ये एक्सेप्टेंस रीजन होता है। अब स्टूडेंट इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। देखिए हमारे पास एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन बनाते क्यों हैं, देखिए इसके बगैर आप कंक्लूजन जो है ना मिस्टेक कर देंगे। आपने देखना है कि जो आपकी टेबल वैल्यू हो, यहाँ पे हम लिखते हैं टेबल वैल्यू, और जो फाइंड की हुई है वैल्यू ना, वो आपने देखनी है कि क्या वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है या रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। अगर तो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है तो आपने एक्सेप्ट कर लेना है, लेकिन अगर रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है तो आपने अपनी वैल्यूज़ को रिजेक्ट कर देना है। और सेम यही सिचुएशन ग्रेटर देन और नॉर्मेलिटी के लिए यूज़ होती है। तो स्टूडेंट आपके पास आपको मेथड का समझ आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको मेथड अच्छे तरीके से समझ आ गया तो आई थिंक आपके लिए क्वेश्चन जो है वो करना कोई भी मुश्किल नहीं होगा। आप जितने भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ आप उसमें ये चीज़ ऐड करो कि ये जो मेथड है, इनका जो मेथड का तरीका है वो आप लिख लो, जिसमें आपको फार्मूलाज, हाइपोथेसिस बनाने का मेथड, या मेन फार्मूला होता है कैलकुलेशन आपने जो करनी होती है, और क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड करते हैं, ये तमाम चीज़ें जैसे कि ये बना हुआ है, एक समरी बनी हुई है, इसी तरह आप डिफरेंट जितने भी जी टेबल हैं, टी टेबल हैं, इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बना भी दूंगी, उनके लिए आप समरी बना लें। आई होप स्टूडेंट आपको ये मेथड की समझ आई होगी, लेक्चर की समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैं अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।